हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, देखो आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा। इस पेज के अंदर बच्चों आपके जितने भी सिलेबस में टेस्ट हैं सारे हमने कवर किए हैं, राइट। ब्रोमीन वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड के हुए, कार्बोक्सिलिक के हुए, फिनोल्स के टेस्ट हुए, एमीन्स के हुए और हेलो एल्केन्स के टेस्ट हुए, या फिर मिथाइल कीटोन और जनरल जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके टेस्ट भी हमने यहाँ पर कवर करे हैं। तो देखो अब बात यह है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि आपके पास कोई एक्स कंपाउंड है, वो एक्स कंपाउंड जो है ना वो कंपाउंड क्या कर रहा है, 2,4-DNP के साथ भी टेस्ट दे रहा है और टोलेंस के साथ भी टेस्ट दे रहा है। आइडेंटिफाई करो वो कंपाउंड कौन सा है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए 2,4-DNP और टोलेंस दोनों मिलके कौन से सिमिलर कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब दोनों ही टेस्ट के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई बच्चों हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे जस्ट इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्लिप में मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया है, हमने इसकी स्मॉल क्लिप काटी है, ठीक है। तो पहला आपका ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 61 क्वेश्चन, ये आपके नीट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसने सिंपली पूछा है कि भाई ऐसा कौन सा है जो ब्रोमीन वाटर के साथ में डीकलराइज्ड नहीं होगा, मतलब कि वो ब्रोमीन के साथ में कलर नहीं, मतलब कि वो ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस टॉपिक को करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। आपके सिलेबस में टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन दिखाने वाले 2 तरीके के कंपाउंड्स है, एक है ब्रोमीन वाटर और एक आपके पास में बेयर्स रिएजेंट। पहले हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के बारे में। बच्चों जो ब्रोमीन है ना, जब वो Br2 की फॉर्म में होता है तो वो यहाँ पर कलर शो करता है रेडिश ब्राउन, पर जैसे ही ब्रोमीन अपना बॉन्ड तोड़ता है तो यहाँ पर उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो सिंपल एज दैट आपको ये याद रखना है कि ऐसा कंपाउंड जो इस ब्रोमीन बॉन्ड के साथ रिएक्ट कर जाए ना, ब्रोमीन को तोड़ दे, इसका मतलब यह है कि वो इसका टेस्ट देगा। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में जो कंपाउंड ऐसे जो ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करते हैं वो आपके सिलेबस में 4 टाइप के कंपाउंड है, एल्कीन, एल्काइन, फिनोल और एनिलीन। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 कंपाउंड क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो ब्रोमीन टेस्ट है वो कौन से कंपाउंड पे लगता है, ये हो गया आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया कि कौन सी रिएक्शन के थ्रू ये होता है। सो एज यू कैन सी कि जब एल्केन यहाँ पर Br2 के साथ में रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा रही है, और जब फिनोल और एनिलीन के साथ में बात कर रही है तो देखो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। सो यू कैन सी ये जो रिएक्शन का नाम है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर जो Br है ना वो रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है एज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इतनी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है ना कि ब्रोमीन जो है वो सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके बाइंड कर जाता है इन द अल्कोहल और इन द एनिलीन। तो ये जो चारों कंपाउंड है ये ब्रोमीन को डीकलराइज्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। नाउ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है बच्चों, ये क्वेश्चन की हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। लाइक बेयर रिएजेंट, ये जो बेयर रिएजेंट है ये हमारा सेकेंड कंपाउंड है। बेयर रिएजेंट कौन सा होता है, जब आप क्या करते हो 1% एल्केलाइन KMnO4 इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड लेते हो, राइट। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये होता है बेयर रिएजेंट। इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा, बेयर रिएजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के बाद में कैसे चेंज होगी। लाइक MnO4 माइनस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है, तो यहाँ पर +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी MnO2 में, राइट, जो कि होगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट बच्चों। तो जब यहाँ पर देखो हमारा बेयर रिएजेंट का कलर होता है वो पिंक होता है, लेकिन जब वो रिएक्शन कर लेगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन स्लज जैसा कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बेयर ने रिएक्शन कर ली है। एंड वी नो बेयर का यूज किस में है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में, मतलब ये एल्कीन और एल्काइन दोनों से रिएक्ट करेगा। इसके अलावा अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये जो बेयर रिएजेंट है ना वो किससे रिएक्ट करता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप से भी करता है। वी कैन से एल्डिहाइड। यस, ये पॉइंट है जहां पे आपके क्वेश्चन बनता है। मान लो एग्जामिनर ने पूछा कि कौन सा ऐसा एक्स कंपाउंड है जिसके साथ हमारा क्या होता है, बेयर रिएजेंट तो रिएक्ट कर सकता है लेकिन ब्रोमीन वाटर नहीं कर सकता, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, विच इज एल्डिहाइड। ओके, इस टाइप से ये हमारा हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस स्लाइड से। थर्ड टाइप का क्वेश्चन वो आपसे रिएक्शन देके पूछ सकता है कि कौन सा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको आने चाहिए। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ फाइनल एक रिवीजन टेबल, सो यू कैन अंडरस्टैंड। जस्ट आपको इसको रीड करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लास्ट में आप गो थ्रू कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी।
थैंक यू सो मच। हम इस लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल या फिर कुछ डाउट है या फिर आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हो, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।